नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ाएंगे असंगत और विरोधाभास अलंकार। साथियों, ये दो अलंकार ऐसे हैं, इनके नाम से ही आप स्पष्ट हो जाएंगे कि असंगत का मतलब होता है जिसमें संगत न हो, जिसमें बात जो है कार्य कारण संबंध आपस में संगत न हो। अर्थात इसे अगर समास के शब्दों में अगर कहें तो एक शब्द है ऊट पटांग। तो जिसमें ऊट पटांग चीज़ें हो, तार्किक चीज़ें न हो, वैज्ञानिक चीज़ें न हो, और अब वैज्ञानिक ढंग से बात अगर कही जाए जिसमें कोई आप तार्किकता न ढूंढ पाए, उसी का नाम है असंगत। और साथ ही विरोधाभास अलंकार वहाँ होता है जहाँ विरोध होने का सिर्फ आभास आपको हो, वास्तविक विरोध न हो, सिर्फ आपको आभास हो कि यहाँ विरोध हो रहा है, जबकि वास्तव में विरोध नहीं है। तो वहाँ पर इसके नाम से ही स्पष्ट है कि विरोधाभास माने वहाँ आपको विरोध जैसा लगेगा लेकिन विरोध नहीं होगा। तो साथियों, हम कुछ उदाहरण आपके बीच में लेकर आए हैं असंगत और विरोधाभास का। तो ये चुनिंदा उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे गए हैं, पूछे जाने की प्रबल संभावना है। जैसे साथियों देखिए, पहला उदाहरण बिहारी का है। बिहारी जी लिख रहे हैं, दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत अपरत गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीत। तो यहाँ पर साथियों बिहारी ये बता रहे हैं कि यहाँ जो है असंगत है अलंकार। असंगत अलंकार इसलिए है साथियों कि जब नयन लड़ते हैं, दृग माने नयन, आंखें जब लड़ती हैं प्रेमी और प्रेमिका के, टूटत कुटुंब, तो परिवार में कलह मच जाता है। अगर आंखें लड़ती हैं, प्रेमी प्रेमिका प्रेम करते हैं और यह बात अगर परिवार वालों को पता चलता है तो एक मनमुटाव का माहौल बनता है। बिहारी साहब उसी को बता रहे हैं, दृग उर्झत टूटत कुटुंब और जुरत चतुर चित प्रीत। क्योंकि यह जो प्रेम है ये बड़े चतुराई से किया गया है। प्रेमी प्रेमिका पूरी सावधानी से समाज में बच करके प्रेम किए हैं, परिवार से बच करके प्रेम किए हैं। लेकिन यहाँ पर साथियों देखिए यहाँ पर असंगत है कि दृग उर्झत और टूटत कुटुंब माने नैन लड़ते हैं और परिवार में झगड़ा होता है, तो माने संगत कार्य कारण का संबंध नहीं बन पा रहा है। और परत गांठ दुर्जन ही, और जो दुर्जन लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, जो प्रेमी प्रेमिका समाज के दुश्मन और खलनायक होते हैं, तो उनके हृदय में ही माने हृदय में गांठ माने ईर्ष्या का भाव पैदा होता है कि ये नायक नायिका कैसे आपस में मिल गए और इनकी जोड़ी से अच्छा, इनसे अच्छा तो खूबसूरत हम ही हैं। तो इसलिए यहाँ उनके हृदय में एक गांठ, एक मलाल रहता है, एक ईर्ष्या का भाव रहता है कि जो चीज़ हमें मिलना चाहिए था ये गैर को कैसे मिल रहा है। दई नई यह रीत, इस तरह से एक नई परंपरा जो है यहाँ देखने को मिलती है। तो साथियों यहाँ पर जो बातें हैं, जो कार्य है और जो कारण है, उसके बीच में एक तालमेल नहीं बन पा रहा है, असंगत है, संगत नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर असंगत अलंकार है। साथियों एक दूसरा उदाहरण है, घाव पिया तन पीड़ित गौरा। ये भगवान शंकर के चोट लग गई है शरीर में, तन माने शरीर में, घाव पिया तन पीड़ित गौरा, गौरा को पीड़ा हो रही है। भगवान शंकर को दर्द, शरीर में चोट आई है, लेकिन दर्द किसे आभास हो रहा है? गौरा मैया को आभास हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर असंगत है, माने चोट किसी को पहुँची है और दर्द किसी को हो रहा है, एक संगत नहीं है, तालमेल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर भी साथियों संगत है। तीसरा उदाहरण, तीर ही मेरे पे पीर रघुवीरे। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, मेघनाथ ने बाण छोड़ा था और लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, तो राम जी विलाप कर रहे हैं, लक्ष्मण जी को तीर लगी है और ऐसा प्रतीत हो रहा है जो पीर, जो दर्द है वह उठ किसके हृदय में रहा है? वह भगवान राम के हृदय में उठ रहा है। इसलिए साथियों यहाँ भी असंगत है, माने कार्य कारण संबंध में संगत नहीं है, इसलिए ये असंगत है। अब साथियों एक उदाहरण और है, राज दिन कह शुभ दिन साधा, कहो जान बन कहीं अपराधा। राज दिन कह शुभ दिन साधा, कहो जान बन कहीं अपराधा। ये गोस्वामी बाबा की लाइन है
साथियों इसमें राज भगवान दशरथ जी राज देना चाह रहे थे भगवान राम को, राज्याभिषेक होना था राम का, लेकिन देखिए राज देने के बदले क्या दे दिए, वन दे दिए। वन के ही अपराधा, किस कारण से उनको वन माने जंगल मिल गया, कहाँ सिंहासन मिलना था कहाँ जंगल मिल गया। तो इसलिए साथियों यहाँ भी असंगत है, कार्य कारण का संबंध ठीक से नहीं बैठ रहा है। साथियों ये है गई रही भजन को ओटन लगी कपास, एक मुहावरा भी है और ये पंक्ति भी है। तो गई रही भजन को माने भक्ति में डूबने गई थी, वहाँ कपास माने फालतू काम करने लगी। सार्थक जीवन बनाने गई थी लेकिन फालतू चीज़ें करने लगी, इसलिए साथियों यहाँ भी असंगत है। और साथियों ये देखिए ये भी बिहारी का है, पलन पीक अंजन अधर धरे महावर भाल। तो बिहारी जी बहुत ही रसिक कवि थे। आप लोग जानते हैं बिहारी जी 1595 ग्वालियर में पैदा हुए और इनका ससुराल मथुरा था। ये साथियों बहुत लंबे समय तक मथुरा रहे और वहाँ भी इन्हें जो है फटकार मिली अपने सालियों और सासू से और सढ़ुआइन से। जब इन्हें फटकार मिली तो ये उनका मोह भंग हो गया, ससुराल त्याग दिए और चले आए मथुरा से यमुना नदी पार करके जयपुर। तो जयपुर आए, वहाँ जयसिंह के दरबार में रहे और इनकी जो श्रृंगारिक मानसिकता थी उसी का ये बीच बीच में अपना प्रयोग किए हैं अपनी भावनाओं का, और ये उत्तम दोहा हिंदी समाज संसार को दिए हैं। तो यहाँ साथियों देखिए पलन पीक अंजन अधर, बिहारी जी एक ऐसा वर्णन कर रहे हैं जो परकिया नारी का वर्णन है। परकिया माने जब पति जो है दूसरे स्त्री के चक्कर में पड़ जाता है और उसकी औरत जो है उसे पकड़ लेती है, और यहाँ जो पति है वह साक्षात पकड़ा गया है। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी ने आज उसे रंगों हाथ पकड़ लिया। अब पकड़ने का सबसे बड़ा लक्षण था कि उसके चेहरे पे जो रंग लगा था, पलन पीक, पीक माने होता है पान खाकर, तो नायिका जो है पान खाई हुई थी, और पलन माने पलकों पर पीक लगा हुआ है। जो नायक है, जो पति है, उसके पलकों पर, उसकी आंखों पर नायिका का लगा है पीक, माने पान खा के वो चुंबन ली थी, इसलिए यहाँ पलन पीक है। अधर अंजन अधर, और जो आँखों का में अंजन होता है, आँखों का जो काजल होता है वह नायक के अधर पर माने ओठों पर लगा हुआ है। इससे उसकी पत्नी जान जाती है कि किसी पर स्त्री से मिलकर के ये आया है मेरा पति। और धरे महावर भाल, और पत्नी यहाँ तक अनुमान कर लेती है कि जो महावर है, महावर उसे कहा जाता है एड़ी का जो लाल रंग का रंगना होता है, जो नायिकाएँ सुंदरियाँ जो है अपने एड़ी में लगाती हैं, उसी को महावर कहा जाता है। और वह एड़ी का रंगना माने भाल माने मस्तक पर लगा है। तो नायिका ये अनुमान कर लेती है, पत्नी ये अनुमान कर लेती है कि ये जो है जब वो नहीं मानी है तो अपना माथा जो है उसके चरण पे रख करके ये माथा खूब रगड़ा है, इसलिए उसके एड़ी का जो रंग है इसके माथे पर लग गया है। इसलिए साथियों यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं वह असंगत है। माने पलन माने पलकों में काजल लगना चाहिए तो वहाँ पीक लग गया है। पान अंजन अधर, अधरों पे लाली उठलाली होनी चाहिए थी, वहाँ काजल लग गया है। और धरे महावर भाल, माथे पर टीका होना चाहिए था, लेकिन ये जो है महावर का रंग लगा हुआ है। इससे बिहारी साहब यहाँ पर की स्त्री का वर्णन किए हैं। तो इसमें भी साथियों असंगत अलंकार है, विरोधाभास है। साथियों विरोध जहाँ वास्तविक विरोध न होकर के सिर्फ आभास हो, इसीलिए उसका नाम है विरोधाभास। इसमें साथियों विरोध प्लस आभास माने दीर्घ संधि हुआ है, विरोध धन आभास। तो ये विरोध का सिर्फ आभास हो, वास्तविक विरोध न हो। जैसे साथियों ये रीतकाल के प्रसिद्ध चमत्कारी कवि हैं केशवदास। ये चमत्कारी कवि थे, इनको चमत्कार दिखाने का बड़ा शौक था क्योंकि ये बहुत बड़े अलंकारवादी थे। और ये लिखते हैं विस्मय यह गोदावरी अमृतन के फल देत, माने गोदावरी नदी का जो जल है, विस्मय साथियों जल को कहा जाता है, पानी को कहा जाता है। लेकिन चूंकि लोक समाज में जल को, पानी को विष नहीं कहा जाता, इसलिए साथियों यहाँ पर अप्रतितत्व एक दोष होता है, काव्य दोष के अंतर्गत आएगा अप्रतितत्व दोष। तो इसमें अप्रतितत्व दोष है क्योंकि लोक समाज में पानी के लिए विष का प्रयोग नहीं होता, लेकिन चूंकि
केशवदास बड़े चमत्कारवादी कवि थे। इनको चमत्कार दिखाने में बड़ा मज़ा आता था। ये भूल जाते थे, देश काल वातावरण भूल जाते थे। रामचंद्रिका लिख रहे थे, राम जी का प्रसंग चल रहा था, उसमें महाभारत के भीम अर्जुन आ जाते हैं। तो इन्हें जो है क्यों आ जाते हैं? क्योंकि इनका चमत्कार बना रहे, बाकी कथा प्रसंग में ऊट पटांग आ जाए वो चल जाएगा। तो देखिए साथियों, विस्मय यह गोदावरी अमृतन को के फल देत, यह गोदावरी का जो जल है यह अमृत के समान फल देने वाली है, इसका सीधा सीधा अर्थ है। लेकिन चूंकि यहाँ अप्रतितत्व दोष होने के कारण साथियों, और यहाँ विष और यहाँ अमृत है, तो विष का विरोधी क्या होता है? अमृत, इसलिए विरोधाभास है साथियों। ये जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो, इसको हम पिछले वाले वीडियो में चूँकि पढ़ा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर साथियों श्याम और उज्ज्वल ये दोनों आपस में विरोधी हैं, इसलिए विरोधाभास है। और श्याम और उज्ज्वल में श्लेष अलंकार भी है। श्याम माने काला और श्याम माने कृष्ण भगवान, उज्ज्वल माने सफ़ेद और उज्ज्वल माने निर्मल, तो इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार भी है साथियों, इसको जानते रहिए। इसमें श्लेष भी है और साथ साथ इसमें विरोधाभास भी है। उसके बाद साथियों, तंत्रीनाद कवित रस सरस रात राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब रंग। साथियों बस बिहारी की ताकत आप देखिए कि जितने भी उदाहरण आपको अधिकांश मिल रहे हैं सब बिहारी के दोहे से, बिहारी सत्सई से लिए गए हैं। अब समझिए कि रीत काल का एक सिद्ध कवि कितना शक्तिशाली कवि था कि आयोग द्वारा सबसे अधिक अगर प्रश्न अलंकार, रस, छंद, काव्य दोष, लक्षणा, व्यंजना का प्रयोजन से बना है तो वह सिर्फ बिहारी है। बिहारी पूरा जो है रीत काल का सामना किए हैं। अब यहाँ साथियों फिर आ गए हैं बिहारी। इसमें साथियों बिहारी कहते हैं, तंत्री नाद कवित रस सरस रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े शबंग। तो यहाँ अन बूढ़े का विरोध क्या होता है? विरोधी बूढ़े होता है। अन बूढ़े माने बिना डूबे और डूबे माने डूबना। तो इसमें क्या हो गया? न्यूटन का तीसरा नियम हो गया, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम, विरोधाभास। इसमें साथियों तंत्री नाद माने होता है, तंत्री नाद माने वीणा, वीणा में तंत्र लगे होते हैं तो उसी को बजाते हैं वीणा। और कवित रस, कविता का आनंद, और सरस राग और सुंदर राग रागिनियाँ, और रतिरंग, रतिरंग का मतलब होता है साथियों सुंदरी स्त्रियों का साथ, सुंदरी स्त्रियों की रंगत। तो ये सब चीज़ें वही प्राप्त करता है जो एक सहृदयी होगा, जिसके पास हृदय होगा, भावना होगा, तो वो इन सब चीज़ों का आनंद लेगा। वह वीणा के झंकार का आनंद लेगा, कविता का आनंद लेगा, राग रागनियों का आनंद लेगा, और स्त्री के सौंदर्य का भी आनंद लेगा। और बिहारी ये बता रहे हैं कि ये आनंद वही पाएगा जो इंसान होगा, जो सहृदयी होगा, जो यंत्र की तरह, कंप्यूटर की तरह बौद्धिक व्यक्ति नहीं ले सकता। इसलिए बिहारी यहाँ बता रहे हैं, तीरे माने वही तैर पार जाएगा जे बूढ़े सब रंग। जो इन रंगों में, इन सारे रंगों में, माने संगीत का, कविता का, वीणा का, स्त्रियों का जो रंग लिया है, जो स्वाद लिया है, वही समझ लीजिए वह इस सारे रंगों से उस पार उतर के चला जाएगा। और जो नहीं लिया है वह अनबूढ़े, जो अर्थात वह असफल है, वह समझ लीजिए असफल अनबूढ़ा व्यक्ति, वो बूढ़ गया है, डूब गया है, वह पार नहीं उतर पाया है। इसलिए साथियों यहाँ पर भी अनबूढ़े और बूढ़े में क्या हो रहा है? इसमें साथियों विरोधाभास हो रहा है। फिर साथियों एक उदाहरण है, जीवन जीवन की पुकार है, खेल रहा है शीतल दाह। अब साथियों शीतल माने ठंडा, दाह माने गर्म होता है, इसलिए यहाँ पर भी आपको विरोधाभास मिलेगा। फिर एक साकेत, मैथिली शरण गुप्त का 1931 में लिखे थे, साकेत महाकाव्य है, और इसमें पंचवटी का प्रसंग है। पंचवटी में माँ सीता रहती हैं, वन का 14 वर्ष का वनवास मिला है, और जंगल में बड़े आनंद से हैं, और वो गा रही हैं। और गा इसलिए रहे कि अपने पति के साथ हैं, और पिता को याद कर रही हैं कि मेरे पिता इतने धार्मिक थे, उनका नाम विदेह पड़ गया था, और वो जो है जनक मिथिला में राजभवन में नहीं रहते थे, उस राजभवन के अंदर एक कुटिया, पर्णकुटी बना के रहते थे, वो महल में नहीं रहते थे, इतने बड़े धर्मात्मा थे। आज सीता मैया जो है उन्हीं अपने पिताजी को, पूज्य पिता को याद कर रही हैं, और कह रही हैं, निज सौध सदन में उटज पिता ने छाया,
मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। तो यहाँ पर साथियों देखिए, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, एक तरफ कुटिया है, एक तरफ राजभवन है, एक दूसरे के विपरीत हैं, विरोधी हैं। और निज सौध सदन माने अपने ही भवन में उटज माने कुटिया छाए हैं पिताजी ने। मेरे पिता जनक जी ने भवन में, जनक के राजा हैं लेकिन जनकपुरी में वो कुटिया में रहते हैं, इतने बड़े धर्मात्मा हैं। और आज मेरा सौभाग्य देखिए कि मेरी इस पंचवटी में जो कुटिया बनी है, इस कुटिया में ऐसा लग रहा है जैसे राजभवन का सारा सुख है। राजभवन का उतना सुख नहीं मिलेगा जितना हमें इस कुटिया में प्राप्त हो रहा है। इसलिए साथियों यहाँ पर विरोध न होकर विरोध का मात्र आभास है, वास्तविक विरोध नहीं है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। साथियों इस कुछ उदाहरणों से हमने असंगत और विरोधाभास अलंकार के विषय में समझाया। आपको साथियों ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।